आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर या फिर एनवीएस, केवीएस जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और अपनी तैयारी को आगे ये लोग बेहतर तरीके से करते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पर 4 विकल्प हैं। जो भी आपका सही विकल्प है आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराते हुए आगे चलता हूँ। तो नंबर 1 आपका विकल्प है पूर्व परंपरा, 2 पर है प्रमुख ग्रंथ, नंबर 3 पर है युग प्रवृत्ति और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प संख्या 3, युग प्रवृत्ति। अब दोस्तों, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखेंगे आप, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो नंबर 1 है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, दूसरा है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, नंबर 3 है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और चौथा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका सही विकल्प है विकल्प संख्या 4, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? पहले जो अभी प्रश्न कराया है उसी से जुड़ा हुआ, यानी कि उसी को घुमा करके आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, यही आपका सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या 1 आपका सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर पहला जो है वह विकल्प दिया गया है गारसा दत्तासी और दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ और चौथे पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 2, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, यानी कि यह रिपीट किया गया प्रश्न है। तो सीधी सी बात है विकल्प संख्या 4 सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 शिव सिंह सेंगर, नंबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर 3 मौलवी करीमुद्दीन और नंबर 4 है महेश दत्त शुक्ल। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा विकल्प संख्या 2, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके साथ ही चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो विकल्प यहाँ पर जो दिए गए हैं, पहला है ग्रियर्सन, दूसरा है हरिऔध, तीसरा है मिश्र बंधु और जो चौथा है वह है श्याम सुंदर दास। तो आपका जो सही विकल्प है विकल्प संख्या 3,
मिस्र बंधु। इसके साथ ही चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो यहाँ पर आपके विकल्प हैं शिव सिंह सेंगर, 2 पर है मिस्र बंधु, 3 पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 4 पर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 मिस्र बंधु। इसके साथ ही हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं। यानी कि जो मिस्र बंधु बोला जाता है उनके नामों के बारे में, यानी कि ये जो मिस्र बंधु हैं ये कौन हैं। तो इसमें थे 3 व्यक्ति। तो यहाँ पर आपको तीनों के नामों का चयन करना है। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो चारों में से सही विकल्प है वह आपको जान लेना है। तो वह है विकल्प संख्या 3 गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यह चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर आपके विकल्प हैं, नंबर 1 पर है 1910 ईस्वी, नंबर 2 पर 1913 ईस्वी, नंबर 3 पर 1900 ईस्वी और नंबर 4 पर है 1934 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 4 1934 ईस्वी में। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगली श्रृंखला के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि दोस्तों हम लोग मिल करके हिंदी को और भी समृद्ध और मजबूत बनाएं। तो मिलता हूं अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।